मनुष्य ने परम सत्य को समझने के लिए उसे अलग अलग नाम दिए। किसी ने कहा बुद्ध, किसी ने कहा शंकर, किसी ने कहा दाता और किसी ने कहा पुरुषोत्तम। लेकिन क्या सत्य के नाम बदल जाने से सत्य बदल जाता है? श्री भक्तमाल स्तोत्र की गाथा 25 हमें एक अत्यंत गहरी बात समझाती है। गुण एक हो तो नाम अनेक हो सकते हैं, और भगवान आदिनाथ के संदर्भ में इन सभी नामों के पीछे उनके ज्ञान, कल्याणकारी स्वरूप और मुक्ति मार्ग के प्रकाश को देखा गया है। अब आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। शरीर को ढीला छोड़ दें। मन को किसी विचार से लड़ना नहीं है, बस जो कुछ भीतर चल रहा है उसे देखते रहिए। अब अपने मन में भगवान आदिनाथ का शांत और वीत राग स्वरूप लाइए और मेरे साथ गाथा 25 का उच्चारण कीजिए। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जित बुद्धिबोधा त्वयि शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे भगवान, आप बुद्ध हैं क्योंकि आपका निर्मल ज्ञान देवों और ज्ञानी जनों द्वारा भी पूजनीय है। आप शंकर हैं क्योंकि आपका स्वरूप तीनों लोक के लिए कल्याणकारी है। आप दाता हैं क्योंकि आपने मुक्ति के कल्याणकारी मार्ग को प्रकट और व्यवस्थित किया है, और इसलिए हे भगवान, आप ही स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम हैं। यहाँ गाथा केवल नामों की तुलना नहीं कर रही, यह कह रही है जिसमें सर्वोच्च ज्ञान, कल्याण और मुक्ति का मार्ग प्रकट हो गया हो, वही वास्तव में पूजनीय है। बुद्ध का अर्थ केवल किसी विशेष व्यक्ति या नाम नहीं है। बुद्ध अर्थात जागा हुआ, जिसने अज्ञान के अंधकार को पार कर लिया। हम भी जागते हैं, लेकिन अक्सर केवल बाहरी दुनिया के लिए। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने मेरा सम्मान किया, किसने मेरा अपमान किया। लेकिन आध्यात्मिक जागरण का अर्थ है अपने भीतर उठने वाले राग द्वेष को देखना। जब व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है, तभी भीतर की यात्रा शुरू होती है। गाथा कहती है कि आप शंकर हैं क्योंकि आप तीनों लोक के लिए कल्याणकारी हैं। लेकिन सच्चा कल्याण केवल बाहरी सुख नहीं, सच्चा कल्याण वह है जो जीव को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाए। ऐसा ज्ञान जो मोह को कम करे, ऐसी दृष्टि जो राग द्वेष से ऊपर उठाए, ऐसा जीवन जो भीतर शांति पैदा करे। यही कल्याण की गहरी दशा है। भगवान को दाता कहा गया है, अर्थात मुक्ति के मार्ग को प्रकट करने वाला। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, भगवान किसी जीव को उसकी मुक्ति देते नहीं हैं, वे मार्ग दिखाते हैं। चलना जीव को स्वयं होता है। जैसे कोई व्यक्ति रास्ता दिखा सकता है, लेकिन यात्रा आपको स्वयं करनी पड़ती है, उसी प्रकार तीर्थंकर मार्ग बताते हैं और साधक अपने पुरुषार्थ से उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त चेतना, यह केवल बाहरी शक्ति की बात नहीं है, यह उस अवस्था की बात है जहां आत्मा के ऊपर पड़े आवरण हटते जाते हैं, राग कम हो जाता है, द्वेष कम होता है
मोह कम होता है और ज्ञान अधिक निर्मल होता जाता है। सर्वोच्चता बाहर किसी को हराने में नहीं है, भीतर अपने अज्ञान को पार करने में है। अब अपनी श्वास को सहज रखें, भगवान आदिनाथ के वीतराग स्वरूप का स्मरण करें और इस गाथा को, मंत्र को, ऋद्धि का जाप करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो उद्गतवाणं ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो उद्गतवाणं ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो उद्गतवाणं ज्रों ज्रों नमः। मंत्र की ध्वनि को पकड़कर रखने की कोशिश न करें, उसे धीरे धीरे मौन में विलीन होने दें। कभी कभी हम नामों के पीछे इतना उलझ जाते हैं कि उस गुण को भूल जाते हैं जिसके कारण वह नाम दिया गया। लेकिन इस गाथा की दृष्टि अलग है। यह हमें यह पूछने के लिए प्रेरित करती है, क्या हमारे भीतर बुद्धि जाग रही है? क्या हमारे कर्म किसी के लिए कल्याणकारी हैं? क्या हम स्वयं मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं? क्योंकि भगवान की स्तुति का सबसे सुंदर अर्थ शायद यही है, उनके गुणों को केवल पूजना नहीं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। आज कुछ अपने भीतर देखें। आज मैंने कहां क्रोध किया, कहां अहंकार आया, कहां मैंने किसी को दुख पहुंचाया, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उस समय मुझे पता था कि मेरे भीतर क्या चल रहा है? यदि नहीं, तो आज से केवल एक अभ्यास शुरू करें। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकें और स्वयं से कहें, मैं इसे देख रहा हूं। यही छोटा सा विराम, ये जागरूकता की शुरुआत हो सकता है। मेरे साथ गाथा 25 का पुनः उच्चारण करें। बुद्धस्त्वमेव विबुद्ध्यार्जित बुद्धिबोधा, त्वय्शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्, धातासि धीर शिवमार्ग विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। नाम अलग हो सकते हैं, पर यदि गुण वही हैं, तो सत्य की दिशा एक हो सकती है। बुद्धि जागृति, शंकर कल्याण, धाता मुक्ति का मार्ग, और पुरुषोत्तम सर्वोच्च आत्मिक अवस्था। भगवान आदिनाथ की महिमा केवल इसलिए नहीं कि हम उनका नाम लेते हैं, बल्कि इसलिए भी है कि उनके जीवन से हमें एक प्रश्न मिलता है, क्या मैं भी अपने भीतर के अज्ञान से जाग सकता हूं? यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन पहला कदम अभी उठाया जा सकता है, अपने भीतर देखने से। अब भगवान आदिनाथ के वीतराग चरणों में कोटिश नमन। नमो अरिहंताणं। नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन सत्य के गुणों की दिशा एक ही हो सकती है।